वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान अली आब्दी हाज़िर खिदमत है। और आज जैसे हम और भी मुख्तलिफ मेहमानों के साथ आपकी मुलाकात कराते हैं, और आज आप एक डिफरेंट टॉपिक पे एक नई आने वाली फ़िल्म जो कि अभी अंडर प्रोडक्शन है, और उसकी फ़िल्म की हीरोइन जो है हमारे साथ मौजूद हैं। तो आपने इनको अक्सर देखा होगा थिएटर में भी, लेकिन इन्होंने फ़िल्म जो की है, और हम आपको बताएंगे कि फ़िल्म में कैसा है, क्या रोल है, वो भी आपको बताएंगी। करीना जट हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। कैसे ख्याल आ गया एकदम थिएटर से फिल्म की तरफ आने में? ये बस ख्याल एकदम से ही आया और मुझे फिर ऑफ़र आई है, तो मैंने उसको फ़ौरन एक्सेप्ट किया। मैंने कहा नहीं, हमें करना चाहिए, थिएटर से हट के भी हमें टीवी का, फ़िल्म का काम करना चाहिए। अच्छा, माजी में तो आर्टिस्ट अप्रोच किया करते थे डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को, जी, तो आपको डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने अप्रोच किया? जी, ये उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, मुझे उन्होंने हायर किया इस फ़िल्म के लिए। और मुझे मैं उनका जितना भी शुक्रिया अदा करूँ उतना ही कम है, क्योंकि मुझे बहुत खुशी है कि एक तो मुझे मौका दिया उन्होंने फ़िल्म में काम करने का, और दूसरा वो जो हमारे प्रोड्यूसर हैं नासिर मीर साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे चुना इस फ़िल्म के लिए। और बहुत अच्छा हम सब ने एक फैमिली की तरह काम किया, बहुत मज़ा आया। फिल्म के बारे में बताइए, क्या आपका रोल है फिल्म के अंदर? और चर्चे तो बहुत चल रहे हैं फिल्म के। हाँ, फ़िल्म में मेरा जो रोल है वो मैं बहू, तो सारा घर का, मतलब जो भी आपको पता है, बहू घर का मामला सारा संभालती हैं। तो वो सारा उस पे फ़िल्म हमारी मतलब डिस्कस की हुई है सारी, कि घर बार कैसे संभालते हैं, कैसे मतलब चलाते हैं घर बार, इस मौजू पे फिल्म तो फाइनल फैमिली स्टेज पे फ़िल्म। है, आपका सब कुछ हो गया। आई थिंक डबिंग पे चल रही है फिल्म तो। हाँ जी, डबिंग हो रही है, डबिंग हो गई है आपकी? बस थोड़ी सी रह गई है। अच्छा, तो कैसे एक लाइव काम और एक रिकॉर्डेड काम, भले ये एक बड़ा मेगा स्क्रीन है, हाँ जी, फिल्म से बड़ा मीडियम नहीं कोई, बिल्कुल। तो क्या फ़र्क देखती हैं दोनों? बड़ा मज़े का काम है मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा है, बहुत मज़ा आया। और मुझे ये काम करने के बाद बिल्कुल भी फ़ील नहीं हुआ कि मैंने पहली बार ये काम किया, तो एक फैमिली की तरह काम किया है। और फ़िल्म भी हमारी माशाल्लाह एक फैमिली फ़िल्म है, एक मैसेज है, बहुत अच्छी मतलब हमारी फ़िल्म है। एक आप सबको एक पैगाम है, कल्चर मूवी है हमारी, तो पंजाबी फ़िल्म है हमारी, बहुत अच्छी है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे, आप एंजॉय करेंगे, आपको मज़ा आएगा। अपनी फैमिलीज़ के साथ देखें फ़िल्म, बहुत मज़ा आया मुझे, यानी कि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा ही नहीं कि मैं पहली बार काम कर रही हूँ। थिएटर और फिल्म में वहाँ का माहौल तो बड़ा डिफरेंट होता है, तू तड़ाक भी है, बदतमीजी भी है, हाँ जी, और बाजू का प्रोड्यूसर तड़ी भी लगा देता है, टाइम से ना पहुंची तो यह हो जाएगा। और नहीं ये तो फिल्म में तो बड़ा डिसेंट माहौल होता है, हाँ, मैं तो यही बिल्कुल ऐसे देखा ही है, है। हाँ जी। तो आपको ज़रा थोड़ी वो नहीं हुई, सेटिस्फेक्शन ज़्यादा नहीं हुई उसकी नस्बत? नहीं, ईज़ी बिल्कुल, मैं ईज़ी, मैंने आपको बताया कि मेरा पहली बार मैंने ये फ़िल्म की है। तो लेकिन मुझे नासिर मीर साहब ने और हमारे जो डायरेक्टर हैं शेख फराज साहब, बहुत अच्छे हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें गाइड किया, हमें ज़रा भी फ़ील नहीं हुआ कि हम लोग पहली बार उनके साथ काम कर रहे हैं, या हमें थोड़ा-सा उन्होंने कभी डाँटा हो या कुछ भी नहीं ऐसा। तो बहुत मज़ा आया। क्योंकि ये वो दौर है कि जब अंधेरे छाए हुए हैं, स्टूडियोज खत्म हो रहे हैं। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ ये पाकिस्तान लॉलीवुड में स्टूडियोज खत्म हो रहे हैं, ये तो बॉलीवुड में भी स्टूडियोज खत्म हो गए, और फिल्म जो है वो दूसरी कंट्रीज़ की तरफ चली गई। यहाँ भी ऐसे ही ट्रेंड हुआ कि स्टूडियोज खत्म हो गए, और शूटिंग्स जो है मुख्तलिफ बैंगलोर्स में और इधर उधर होने लग गई। जी, जी। लेकिन इस हालात के अंदर एक नई फिल्म में आपकी एंट्री, और पहली एंट्री, जी। तो ये बड़ा एक मुश्किल फैसला नहीं था? थोड़ा-सा हाँ जी, मुझे फ़ील हुआ था कि मुश्किल है, क्योंकि हमारा वो जो थिएटर लाइन का है ना जो काम, वो और ये इसमें डिफ़रेंस है बहुत ज़्यादा। लेकिन मैंने कोशिश की है, और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का, मेरी वो कोशिश कामयाब हुई चलें, है। उम्मीद तो हमेशा रहनी चाहिए, और हम भी यही रहते हैं, हाँ, करते हैं। बिल्कुल। हमारे तो सामने बहुत से स्टूडियोज ख़त्म हुए, लेकिन हमने जी, जी। यही रखा कि फ़िल्म इंडस्ट्री रहेगी, और वो इंशाल्लाह। जैसे पाकिस्तान रहेगा। जी, इंशाल्लाह। पाकिस्तान एक नूर है, एक बहुत बड़े राइटर ने कहा था, तो नूर को ज़वाल नहीं है। तो हम तो बेशक। कहते हैं कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री भी ऐसे ही आती रहे, और लोग कोशिश करते रहें। हाँ, बिल्कुल। और चले, कोई डायलॉग जो आपने जितना भी काम किया, कोई ऐसा डायलॉग जो आपको बहुत पसंद आया और आप वो वो पब्लिक में भी पता हो, शायद हिट हो, तो वो उसको ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइए, वो सुनाइए। मैं अपने अब्बे के साथ, उसमें हमारी तकरार रहती है। अब्बा मन कोई भी गाल करता है, मैं कहती हूँ बस ये है मेरा। उन्हें गुस्से से मैं कहती हूँ, कोई भी मुझे बात करते हैं तो वो मुझे गुस्सा आता है, फिर उनको मैं ऐसे कहती हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी हमारी मूवी है, हमने बड़ी कोशिश की है, बड़ी मेहनत की है सब ने। तो तो हमारी यंग जनरेशन को, न्यू टैलेंट को भी कोई मैसेज दीजिए कि
आप डिप्रेस ना हो, हाँ फिल्म्स बिल्कुल। बन रही हैं जी बिल्कुल। और आपका भी एक्सपीरियंस थोड़ा सा कुछ हमारे नाज़रीन को बताइए, ताकि शेयर कीजिए कि वो भी आएँ। पाकिस्तान जो है वो फिल्म इंडस्ट्री ये नहीं कि कराची चली गई या इस्लामाबाद शिफ्ट हो गई। पंजाब वो है जिसने हमेशा फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट दी है हाँ और बिल्कुल। अच्छी से अच्छी फिल्म्स बनाई हैं, और ऐसी फिल्म्स भी पंजाब में माजी में बनी कि उसको बाद में उसको फिल्म रुक ही नहीं रही थी और पुलिस वालों ने उसको हटाया। जैसे ऐसे कि नहीं आपको बननी पता है चाहिए मौला फिल्में। जट फिल्म थी हमारी, हाँ जो बिल्कुल कि वो। ब्लॉकबस्टर फिल्म रही। जी जी। तो मैसेज मेरा यही है कि मैं चाहती हूँ कि हमारे पंजाब में फिल्में बननी चाहिए, अच्छी कल्चर पंजाबी मूवीज़ बननी चाहिए, जो पहले बनती थी जैसे वो चलती थी और होनी भी चाहिए। अब वो ख़त्म हो चुकी हैं, तो लेकिन मैं चाहती हूँ दोबारा से फिर से ये काम स्टार्ट हो, आप सब दोबारा कोशिश करें, ये बनाएं, तो इसमें इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा कामयाबी मिलेगी और इस तरह हमारे पंजाब का, हमारे मुल्क का नाम भी रोशन होता है। तो आप भी ज़रूर दोबारा कोशिश करें, ये फिल्में बनाएं और इस चीज़ को ख़त्म नहीं होना चाहिए। कुछ और कोई ख़ास बात आपकी इस टीम की, वो भी ज़रा शेयर करें कि हम, ताकि और टैलेंट आए और वो भी इनको अप्रोच करें जो आपके डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स हैं, और टीम के साथ जो काम रहा कोई, और जहाँ जहाँ आप शूट पे गए तो उसके बारे में कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। मतलब जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं ना, शेख फराज साहब, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। तो ये क्वालिटी होगी। वो मैंने यही कहने से बहनदी नहीं के पास है बहनदी। वो बहुत 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 ज़बरदस्त हमारे डायरेक्टर हैं। उन्होंने, आप जब फिल्म देखेंगे ना, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि आप खुद कहेंगे कि बहुत टैलेंट वाला डायरेक्टर है, बहुत कमाल डायरेक्टर है। तो और इंशाल्लाह बाकी बाकी आप देखेंगे, आपके लिए सरप्राइज है। कैमरामैन और दूसरे कैमरामैन जो हमारे हैं यहाँ वो भी कमाल के हैं, बहुत अच्छे हैं। तो उन्होंने हमारा शूट ही इस तरह किया है कि हमें उन्होंने बदल ही दिया, समझ लें पूरी उनको हमारी मूवी का, उन्होंने हर चीज़ का एक रूह ही चेंज कर दिया। और सबसे अहम रुकन तो प्रोड्यूसर होता है। प्रोड्यूसर की तो क्या ही प्रोड्यूसर बात के है, बारे में उसने तो बताइए। पैसे देने होंगे उसकी तो क्या ही बात है। प्रोड्यूसर हमारे बहुत अच्छे हैं। नासिर मीर साहब, मैं फिर से आपका दोबारा शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे हायर किया, मुझे फिल्म की हीरोइन बनाया और काम करवाया और मुझे मेहनत करवाई उन्होंने, और हम सब ने, पूरी टीम ने बहुत मेहनत किया। तो मेरी दुआ है आप सबसे कि आप लोग दुआ कीजिएगा हमारी फिल्म बहुत अच्छी जाए और कामयाब रहे। जी नाज़रीन, हमारे साथ करीना जट जो है वो हैं, और अभी हम इनसे और भी बातें करें। कुछ और बताएं, इसके अलावा क्या करती हैं सारा दिन में? थिएटर्स की जो हमारी फीमेल्स अदाकाराएँ हैं वो तो 4 से 5 बजे उठती हैं सो के, नहीं, वो और वो प्राइवेसी इतनी है जल्दी में तैयार होती हैं, मेकअप वो जाके थिएटर में करती हैं। हाँ जी। बाकी टाइम अपनी लाइफ में क्या, कैसे पूरा अपना दिन स्पेंड करती हैं अपनी फैमिली को, फैमिली को? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली है, तो उधर फैमिली में टाइम देते हैं। उसके बाद जो थिएटर लाइन है उस पर भी इतना टाइम होता है कि मेरा ख्याल है फैमिली को कम ही टाइम दिया जाता है, उस पर हमारी स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। तो थिएटर आपने पे भी उस अप्रोच पे काम किया कि दिनों में मेरे पास भी पराठो आ जाए? नहीं क्या वजह? नहीं, मैं इतनी जल्दी आगे नहीं बढ़ना चाहती, नहीं, हमारी मैं मेहनत बहुत से आगे हमारी आई हूँ बहुत यहाँ तक। सीनियर अदाकारा थी, हमने उनको देखा हाँ, कि वो एक रिक्शे पे आई थी हाँ, फिल्म इंडस्ट्री में और बाज़ार हुसन से, और जब वो गई तो जब इंडस्ट्री को खैरबाद भी किया उसी अच्छे तरीके से किया जैसे वो आई थी, और वो मर्सिडीज़ में गई, और अब वो बैरून मुल्क होती हैं और बड़ी अच्छी अपनी लाइफ गुजार रही हैं। हाँ, तो वो तो सुन भी रही होंगी ना। हाँ, सुन रही हैं, जो हमारे साथ उनके बड़े अच्छे मरासिम रहे हैं, और अभी भी जब पाकिस्तान आती हैं तो बड़ी अच्छी मुलाकातें रहती हैं। जी तो आपको जो हमने कुछ माजी में देखा कि हमारे काफ़ी ऐसे आर्टिस्ट थे, मेल आर्टिस्टों की बात करता हूँ, जी कि जो थिएटर पे काम करते थे, जी जी उसके बाद उनको फिल्म से ऑफर आई और फिल्म में आ गए। जी। उसमें बड़े बड़े सीनियर हमारे मानुल्लाह साहब भी थे और भी बहुत आर्टिस्ट थे, लेकिन वो वहाँ क्लिक नहीं कर सके और फिर उनको वापस थिएटर पे ही आना पड़ा। लेकिन जो फिल्म वालों के साथ, जो प्रॉपर फिल्म के अदाकार थे, उनके साथ उन्होंने काम ज़रूर किया, लेकिन उनके साथ उनकी केमिस्ट्री नहीं बन सकी। नहीं बन सकती। तो शायद आपके नॉलेज में भी ये बात होगी। तो आप पॉजिटिव फ्रेम के साथ गई, पॉजिटिव माइंड के साथ गई कि मैंने तो काम करना है। हाँ और इंशाल्लाह, जब मेरी हमेशा नीयत यही होती, काम के साथ भी कुछ सिंसियर रहें, मेहनत करें, मेहनत करके ही इंसान को आगे आना चाहिए। शॉर्टकट पे बिलीव नहीं करते। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं होता, क्योंकि मैनू नहीं मिला कुछ तो फिर मैं बिलीव भी नहीं करांगी। तो बाकी ये है कि क्या हॉबीज़ है आपकी? अच्छी कुकिंग कर लेती हैं? खाना मैं बनाती थी पहले, अब नहीं बनाती क्योंकि अब इतना टाइम नहीं होता। अब तो महंगाई हो गई, अब तो खान साहब भी काफ़ी पैसे लेते हैं। नहीं, खाना हम खुद ही शुरू से बनाते हैं। क्या चीज़ अच्छी बना लेती बिरयानी हैं? ये तो आम सी चीज़ है, तो सारे यही अच्छी बनाते बन जाती है बस।
नहीं हाँ, तो बाकी पालक और चावल भी अच्छे बनाती ये तो आप कह रही हैं जो खाते हैं वो क्या चीज़ आपकी पसंद करते हैं वो बताएं। साग। मेरी फैमिली मुझे कहती है कि आप जो भी खाना बनाते हैं ना उससे सबसे ज्यादा अच्छा ये बनाती हैं तो साग। अपनी प्रोडक्शन वालों को भी आपने अपना टेस्ट करवाया हाथ का? हाँ जी, एक दफा खिलाया था, हाँ जी, एक दफा अच्छा। उनके, हाँ जी, लेकिन वो साग नहीं अभी तक खिलाया तो उनको। उनका क्या आगे से कमेंट था? वो मुझे कह रहे थे वेरी गुड करीना, वेरी गुड, ये कह रहे थे। तो फिर तो प्रोडक्शन के का आपको ऑर्डर मिल जाना चाहिए था। ये भी तो एक साइड बिजनेस है। हाँ ये तो है, लेकिन बस जो आता है वो पका लेते हैं, कभी कभी जब दिल करे तब तो बनाते, वैसे नहीं। मौसीकी से भी कोई लगाव है? नहीं, नहीं लगाव। जितना हम लोग यहाँ पे टाइम दे देते हैं ना अपने काम पे, तो वो मौसीकी वैसे ही हमारे से दूर हो चुकी हुई है। तो जो रक्स है वो तो आप जब माइंड में लाती हैं उसकी पिक्चर वो को, तो फिर ही उसके अकॉर्डिंग ही आपका टेम्पो और आपका जो रिदम में आती हैं और स्टेप्स करती हैं, तो म्यूजिक तो बहुत लाजमी तो है ये आपके जब लिए हम गाना जो वगैरह परफॉर्म करते करते हैं हैं। तो वो मैं रेसल करती हूँ। नहीं ऐसा तो करती हैं, ठीक है, वो कोरियोग्राफर या हाँ, जो आपका डांस डायरेक्टर है हाँ वो जी, उसके माइंड में होता है, वो आपको स्टेप को ब्रीफ करता है, लेकिन अब बिल्कुल, तो आपको काफ़ी अर्सा जी हो जी गया बिल्कुल। करते हुए, तो फिर म्यूजिक से तो लगाओ तो बहुत ज़रूरी है। काम के हवाले से ना, मतलब तो मजबूरी करना पड़ता है, ज़ाहिर बात है, ये हमारा काम है, उसको सुनना है, उसको करेंगे तो फिर ही आगे ज़ाहिर बात है कर सकेंगे। लेकिन वैसे मुझे ये चीज़ नहीं कहाँ पसंद। तक अपने आप पे आपको बिलीव है, कहाँ कि कितना मैं रक्स को जो है पे अबूर हासिल कर सकी, क्योंकि ये तो एक समंदर की मानेंगे, हाँ बिल्कुल, म्यूजिक ये है या जितना रक्स भी है। आप कर लें वो उतना ही कम है तो ये। अभी कहाँ देखती हैं अपने आप को, किस लेवल पे, निदा चौधरी के करीब, खुशबू के करीब, या जो नई लड़कियां आ रही हैं जिसमें हमारी सोबिया खान थी चली गई, जी, और उसके बाद जो है ये दीदार मुल्तानी का बड़ा नाम है आजकल, वो भी हाँ काम जी कर रही है, बिल्कुल, ऐसे कहाँ ही देखती हैं अपने आप को? मैं, मतलब या किसी के कोई साथ। आइडियल कौन सी है जिसको आप सामने रख के उसकी पिक्चर या उसके सॉन्ग्स देखती हैं, रिहर्सल करती हैं और चाहती हैं कि मैं वहां तक नहीं तो चलो उसके करीब तक आ जाऊं? जब मैं फील्ड में आई थी ना, तो तब मैं पायल चौधरी को कॉपी करती थी, उन्हें मैं मानती थी, क्योंकि जब मैंने सब लड़कियों को देखा ना, सेट पे बोलने वाली लड़की कोई नहीं होती, जो काम नहीं करती सिर्फ वो करती थी। तो उनको देख देख के उनको मुझे शौक था उनको कॉपी करूं, और उनको मैंने किया, वहां तक ले जाने को मैंने अपने आप को मनवाया, और सब लोग जो मतलब जानते हैं मुझे, वो उन्हें पता है कि मैं वो करती हूँ, जो वो कर सकती है वो मैंने किया। तो वही मेरी आइडियल थी। तो उसके बाद बाकी सब माशाल्लाह अच्छा काम करती हैं, सब मेहनत करती हैं, अपना अपना हर बंदे का लेवल है, अपना अपना एक तरीका, अपने अपना उनका एक है। तो लेकिन मतलब मैं किसी को फोकस नहीं करती, मैं खुद अपनी मेहनत करती हूँ, खुद से मैं चाहती हूँ कि मैं एक अच्छा काम करूँ और अलग नजर आऊँ। अच्छा, लेकिन पायल का तो डायलॉग्स ही बहुत अच्छी है, अलमरा में आपको नहीं मौका मिला उनके साथ काम मैंने करने किया, का? बहुत काम किया, कजाफी स्टेडियम से स्टार्ट किया था मैंने अपना काम, उसके बाद अलहमरा में उनके साथ बहुत काम किया मैंने, उसके अलावा और बड़े स्टेशन है जहाँ पे काम किया। फिर तो आपने वो जो साथ होते थे इंतकाल कर गए, उनके साथ भी बड़ी उनकी केमिस्ट्री थी, हमारे मेल आर्टिस्ट थे, आबद कश्मीरी साहब के साथ भी एक करती आबिद थी। कश्मीरी भी थे, एक और भी थे लकी लकी डेयर डी, साहब, हाँ जी, उनके जी साथ जी, उनकी हाँ बड़ी जी, उनके केमिस्ट्री साथ थी उनका और बड़ा पेयर अच्छा था ना वो बहुत, हाँ जी, उनके साथ भी मैंने हिट बहुत थे। काम किया, हाँ जी। और मेल कौन सा आर्टिस्ट है जिसके साथ आपको करके जो है कुछ सीखने का भी मौका मिलता है, और जैसे हमारे थिएटर पे डिफरेंट लोग काम कर रहे आगा हैं? माजिद साहब है, नासिर चनियोटी साहब है, ये अच्छा। काम करते हैं, ये जब काम करते हैं ना इनके साथ तो फिर बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें, और अभी भी मैं उनके साथ ही काम कर रही चले, हूँ। मौसीकी में आपका कोई आइडियल नहीं है, लेकिन मौसीकी कौन सी सुनती हैं, कुछ हमारे नाज़रीन को कोई एक आध बोल ही सुना दीजिए, ताकि आपके इस इंटरव्यू में एक म्यूजिक का तड़का भी हो नहीं, जाए। मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं ना है इसलिए। चले, कोई भी लाइन एक गुनगुना दीजिए, कोई होता है ना आदमी जब अकेला होता है घर में तो कोई ना कोई म्यूजिक लगा लेता है, कोई पॉप सुनता है, कोई रॉक सुनता है, कोई क्लासिकल, और कोई गजल को सुनता अब है। हम लोग ये जो हम काम करते हैं तो पंजाबी ही सुन सुन के तो वो नहीं, मतलब दूसरी तरफ ध्यान ही नहीं तो जाता उसमें मेरा। कौन सा है आपका कोई? पंजाबी में तो कोई भी लाइक नहीं, चले नहीं, आप, उनके है ही नहीं, बहुत शायरी से हैं ऐसी जाने, नहीं है। बहुत से लोग नसीबों को लाइक करते हैं। नसीबों को मैंने कभी वैसे गौर नहीं किया कि मुझे क्या अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने कभी इतना लाइक नहीं किया, बस काम की हद तक मैं कर रही हूँ कि अपना जब मैंने काम करना है उस पर मैं फोकस करती हूँ कि मैंने ये गाना तैयार करना है और इसको मैंने अच्छे तरीके से आगे करना है, अच्छा, बस तब तक मेरा होता है। तो आप चाहेंगे कि उज़मा बुखारी हमारी फिल्म इंडस्ट्री पे भी गौर करें, जैसे थिएटर पे किया है, और थिएटर हाँ जी, बकौल सीनियर आर्टिस्टों के काफ़ी बेहतर हो गया, लेकिन एक मुझे लड़की ने शिकायत की थी आपके थिएटर की कि जी अब तो वो पायल भी नहीं पहनने देते,
हाँ जी, पायल भी पाबंदी पहन है। लो तो उस पे भी वो उनकी पाबंदी है। पायल पे नहीं है, घुंघरू पे है। वो जो घुंघरू पे। पहनते हैं ना घुंघरू बड़े बड़े वाले, वो उस पे पाबंदी है, पायल पे पाबंदी नहीं है। तो क्या चाहेंगे कि फिल्म इंडस्ट्री जैसे अच्छे लोग काम कर रहे हैं, आपने ये एक अच्छी फिल्म की है जी बिल्कुल। और अच्छी प्रोडक्शन के साथ, बिल्कुल। तो कोई पंजाब हुकूमत को कोई मैसेज दें कि इस हवाले से इस तरफ भी कोई ध्यान देने की ज़रूरत है? हाँ जी, बिल्कुल उज़्मा बहारी साहिबा, आपको इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। जैसे आपने थिएटर पे पूरी मतलब ड्यूटी दी है अपनी, अच्छा किया उसको, काम को बहुत बेहतर किया हमारे लिए। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस तरफ फ़िल्म इंडस्ट्री की तरफ भी थोड़ा-सा ध्यान दें, इसको भी बेहतर करें। दोबारा से ये फिर से ये काम स्टार्ट हो हमारे पंजाब में, जो ये बंद हो चुका है। थोड़ी-सी आपकी मेहरबानी है, इस पे तवज्जो दें। लेकिन वो बजट जो उन्होंने साइन किया था प्रोड्यूसर्स के लिए, वो तो दिन ब दिन उसकी फिगर 5 अरब से नीचे आई जा रही है। उस बारे में क्या कहेंगी आप? उस बारे में मैं क्या डिस्कस करूँ? नहीं, देखिए ना, एक अच्छे प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जहाँ अच्छे ब्रेन चाहिए होते हैं, अच्छा इक्विपमेंट चाहिए होता है, तो वहाँ पैसा भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो वो करें जैसे ना, आपकी यानी कि सहूलतें दें ना, तो ताकि प्रोडक्शन आप थिएटर में करते हैं, तो आपको पता है कि एक अच्छी कास्ट अगर आपकी तमसील थिएटर में जी, है, जी। तो उसके लिए पैसा भी इन्वॉल्व है। हाँ, ज़ाहिर-सी बात है, वो बड़े प्रोड्यूसर ज़ाहिर बात है आर्टिस्ट, पैसा लगाएँगे तो ही हाँ, करेंगे ना काम। तो डेफिनेटली यही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि पैसा भी तो उतना इम्पोर्टेंट है। तो वो ये सहूलतें ये दें ना उस्मा भाई साहिबा, ये हमारी हुकूमत को चाहिए कि ये सारी सहूलतें हमारे, यानी कि जो भी हैं प्रोड्यूसर, ये फिल्म लाइन के जो लोग हैं जो बनाना चाहते हैं, उनको मौका दें, उनके साथ तावन करें, ताकि वो आएँ और दोबारा से काम को स्टार्ट क्योंकि करें। आपकी प्रोडक्शन जैसे काफ़ी लोग हैं यहाँ जो चाहते हैं कि एक हाँ अच्छी जी। फिल्म बने, बनाना भी चाहते हैं, क्योंकि सर्वाइवल हमेशा फिल्म का पाकिस्तान में पंजाबी फिल्म से ही हुआ है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये कहते हैं कि हमें कराची ने खैरबाद कह दिया या कराची वाले पंजाब को, लेकिन कहने का मकसद ये है रिवाइवल जो है वो पंजाबी फिल्म से ही हुआ। हुआ। तो और प्रोजेक्ट अगर आपको इन फ्यूचर आते हैं, तो एक उर्दू है, एक पंजाबी है, एक पश्तो है, किसको आप अवेल करेंगी चांस, कौन सी फिल्म? पंजाबी करूँगी, पंजाबी करेंगे। लाज़मी पंजाबी करूँगी पहले। तो जी नाज़रीन, हमारे साथ एक थिएटर की नहीं, हम अब तो फिल्म की कहेंगे, उभरती हुई अदाकारा मौजूद थी और जिन्होंने बड़ी खटी मीठी बातें भी की। कुछ हमारे नाज़रीन को उम्मीद रखते हैं पसंद आई होंगी और हम इनके लिए दुआ गो हैं, सबसे ज़्यादा इनके प्रोजेक्ट के लिए दुआ गो हैं, क्योंकि इनकी फ़िल्म बहुत जल्द आ रही है और बड़ी मेहनत से बनी। अभी हमने उसके गाने भी देखे फ़िल्म के और उनका स्टेज शूट भी देखा और उस पर मेहनत नज़र आई। डिफरेंट लोकेशंस बहुत अच्छी हैं, डीओपी और ख़ास तौर पर डायरेक्शन का काम बहुत अच्छा है। तो हम इनके लिए दुआ गो हैं कि जो है इन फ्यूचर ये और भी प्रोजेक्ट्स करें और इसमें भी अल्लाह इनको कामयाबी दे और हमारी दुआएं इनके साथ हैं। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नए मेहमान के साथ। जाते जाते अपने मेज़बान अली आब्दी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।